और इस वक्त एक बड़ी खबर है, नीट मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने कहा है कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी के सबूत नहीं है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में अब काउंसलिंग होगी। नीट पर सुप्रीम सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दावा किया है कि नीट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले, लिहाजा नीट की परीक्षा फिर से न कराई जाए। सरकार ने कहा कि भविष्य में परीक्षा को कदाचार मुक्त रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले हैं। असामान्य स्कोर से स्थानीय उम्मीदवारों को फायदा नहीं मिला है। समाधान के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। कदाचार दोषी उम्मीदवार को लाभ नहीं मिलेगा। 23 लाख छात्रों पर परीक्षा का बोझ न डाला जाए। मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाई जाएगी और पारदर्शी परीक्षा के लिए समिति का गठन किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और भविष्य में सरकार समाधान खोजने के लिए चौतरफा प्रयास करेगी। केंद्र सरकार ने IIT मद्रास के डेटा एनालिटिक्स का हवाला देते हुए कहा है कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। और नीट पर सुनवाई से पहले एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा की पूरी जानकारी दी और प्रक्रिया के बारे में कोर्ट को इन्फॉर्म किया। साथ में यह भी कहा कि नीट की परीक्षा न रद्द की जाए। 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में केंद्र सरकार और एनटीए से कई सवाल किए थे, जिसके बाद अदालत में हलफनामे दाखिल किए गए। आज सुप्रीम कोर्ट में CJI की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। एनटीए ने अदालत को प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर उसके एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की डिटेल जानकारी दी है और बताया है कि 10 विशेषज्ञों की समिति ने सवाल बनाए थे। विशेषज्ञों को CCTV की निगरानी में बैठाया गया था। कार्यशाला कराकर प्रश्न पत्र बनाए गए थे। नीट UG के लिए सवालों के 2 सेट तैयार किए गए थे। टाइपिंग के लिए गोपनीय एजेंसी को भेजा गया था। एनटीए ने कहा कि सभी राज्यों में नीट पेपर लीक नहीं हुए हैं। टेलीग्राम पर लीक पेपर की फोटो फर्जी है, लिहाजा नीट की परीक्षा रद्द न कराई जाए। एनटीए ने बताया कि प्रश्न पत्रों को अच्छे से सील किया गया और सील बंद ट्रंक को 3 मई को झारखंड के हजारीबाग में SBI बैंक को सौंप दिया गया। एनटीए ने अदालत को बताया कि ये प्रश्न पत्र एक ट्रंक के अंदर CCTV की निगरानी में एक गोपनीय कमरे में रखे जाते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता दें, 2006 रेलवे भर्ती पर्चा लीक केस में बड़ी खबर है। 2 विधायकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। विधायक बेदीराम के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। कुल 19 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। तो इस मामले में बड़ा अपडेट है। ये मामला 2006 रेलवे भर्ती पर्चा लीक केस से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में अरेस्ट वारंट 2 विधायकों के खिलाफ जारी हुआ है। इनकी संलिप्तता बताई गई है और इसीलिए गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। 19 लोगों के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। 2006 के रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में इस वक्त एक्शन देखा गया है। रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे से भारत लौटे पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया से सुबह स्वदेश पहुंचे पीएम। ऑस्ट्रिया के दौरे को बताया ऐतिहासिक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। रूस और उसके बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रिया और रूस दोनों दौरों को सफल बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑस्ट्रिया के दौरे को प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक बताया और 4 दशकों के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया पहुंचा था। भारत वापस लौट आए हैं प्रधानमंत्री। और ऑस्ट्रिया में प्रवासी भारतीयों से संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑस्ट्रिया दौरे को ऐतिहासिक बताया है। कहा है कि ऑस्ट्रिया और भारत मिलकर एक दूसरे देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रिया दौरे के आखिरी पड़ाव पर प्रवासी भारतीयों से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके लिए ऑस्ट्रिया का दौरा बहुत सकारात्मक रहा। पीएम ने भारत ऑस्ट्रिया रिश्ते का जिक्र करते हुए बताया कि भारत के विकास में ऑस्ट्रिया अहम योगदान दे रहा है। मेट्रो, डैम और टनल सहित कई प्रोजेक्ट्स में ऑस्ट्रिया की कंपनियां अपनी भूमिका निभा रही हैं। आज भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 150 से अधिक
ऑस्ट्रियन कंपनियां काम कर रही है। पीएम ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर जोर डालते हुए ऑस्ट्रिया से भारत में निवेश करने की उम्मीद भी जताई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यहाँ की कंपनियां, यहाँ के इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा भारत में अपना विस्तार करेंगे। और पीएम मोदी ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत ने कभी युद्ध की बात नहीं की और यही वजह है कि दुनिया में भारत की अलग छवि है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है और भारत क्या कर रहा है इसके लिए बेटर इन्फॉर्म वर्ल्ड बनाना जरूरी है, ताकि ये पता चले कि भारत ग्लोबल ग्रोथ में कितना सहयोग कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। और ऑस्ट्रिया दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी आज जाने माने अर्थशास्त्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। बजट से पहले ये संवाद बहुत अहम माना जा रहा है। बजट से पहले केंद्र सरकार अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों के साथ चर्चा कर रही है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी 23 जुलाई को पूर्ण बजट पेश होने से पहले आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से मुलाकात करेंगे और उनसे सुझाव लेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। बैठक में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी शिरकत करेंगे और नीति आयोग के बाकी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पूर्ण बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा की झलक भी मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले महीने संसद की संयुक्त बैठक में ये संकेत दे चुकी हैं कि सरकार सुधारों की गति को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था में 8.2% की वृद्धि भी दर्ज की है। हर बार की तरह इस बार के बजट से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं, जिसमें रोजगार और टैक्स के अलावा दूसरे मामलों में बड़े ऐलान हो सकते हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था।